प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से कुछ हफ्तों के बाद आपके साथ संगति और आराधना में शामिल होने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। कुछ महीने पहले हमने एक प्रचार के लिए एक बात चुना था कि हमारे शरीर में कई ऐसे, शरीर मतलब जो मांस और लहू की बात नहीं कर रहे, हमारे अंदर जो पुरानी आदत मनुष्य, उस शरीर की स्वभाव में कई बातें जो हैं जिसके ऊपर हमें जय पाना है। काफ़ी सारी बातें हैं, लेकिन 7 मारक पापों के बारे में हमने लिस्ट किया था, वो सूची तैयार किया था, लेकिन 7 से अधिक है। लेकिन वो 7 तो बहुत ही मारक पाप है। मारक इसलिए है कि हमारे शरीर को वो कुछ कर नहीं सकते हैं, बीमार मतलब हमें मार नहीं डाल सकते, लेकिन आत्मिक जीवन में हमें हमारे उद्धार से परमेश्वर के साथ हमारे जो संबंध से हमें हमेशा के लिए अलग कर सकते हैं। इसलिए वो मारक है, मतलब जानलेवा है। हम बोलते हैं जानलेवा बीमारी, तो जानलेवा आत्मिक बीमारी है ये जो 7। उसके 3 बीमारियों के बारे में, पाप के बारे में हमने बात की है। आज हम बात करेंगे जो ऐसे विषय है जो हम सबके जीवन में, छोटे बड़े जवान बुजुर्ग सबके जीवन में हम हमेशा इसके ऊपर संघर्ष करते हैं। हालेलुया। वो है गुस्सा या क्रोध। एंगर के बारे में हम बात करना चाहते हैं। एंगर को हम, बाइबल क्या कहते हैं, उसको हम कैसे उसके ऊपर जय पाएंगे, उसको हम देखेंगे। शुरुआत में 3-4 वचन एक साथ पढ़ के फिर उसके बारे में मैं एक डेफिनेशन दूंगा। नीति वचन से 15 अध्याय 1 और 18, 16 का 22, 19 का 11, 27 का 4। इसको हम जल्दी आप पढ़िए। 15 का 1 और 18 पहले पढ़िए। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। जी। 18 क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकद्दमों को दबा देता है। 19 का 11 जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भूलना उसको शोभा देता है। 27 का 4, ये सब नीति वचन में, प्रोवर्ब्स 27 का 4। क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठाता है तब कौन ठहर सकता है। जी। सबोपदेश 7 और 7 का 9 भी पढ़ी, फिर हम आगे। सबोपदेश 7 का 9। अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मुंह ही के हृदय में रहता है। आमीन। सो आप बाद में जाके इसको देख सकते हैं, घरों में जाके पढ़ सकते हैं। मतलब क्रोध या गुस्सा हर एक के अंदर है, क्योंकि वो एक भावना है जो परमेश्वर जब हमें सृष्टि किया था उसके साथ साथ वो भावना भी उसमें शामिल है। सो वो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन, मतलब एक कड़ी भावना है जिसको बलपूर्वक हमें क्या करना है, रोकना है या जय पाना है इसके ऊपर। एक कड़ी है, जैसे कि जो अन्य भावनाओं की जैसा नहीं है, दुख या कोई ऐसी भावनाओं के जैसा नहीं है। ये कड़ी भावना है जो ओवरवेलमिंग जो बोलते हैं, जैसे कि हमारे कई बार हम अगर ध्यान नहीं देते तो ये हाथ से निकल जाते हैं। आप सब सहमत होंगे कि हम में से कितने लोग, अधिकतर लोग या सब लोग कितने बार हमारे
गलती के कारण, बेवकूफ़ी के कारण, गुस्से में होकर के क्या क्या बातें किया जिसका हम आज भी नतीजा या फल को भुगतना पड़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो एक कड़ी भावना है जो नकारात्मक अनुभवों के द्वारा वो प्रेरित किए जाते हैं, मतलब उसको ट्रिगर किया जाते हैं। अन्याय हो गया, और जब लोग आपको त्याग देते हैं, इनकार कर देते हैं, जीवन में जब दर्द होता है, दर्द इकट्ठे होकर काफ़ी समय हमें एक चिड़चिड़ापन की ओर ले जाते हैं। ऐसे कई नकारात्मक भावना के कारण हमारे अंदर से ये भावना जाग उठते हैं या वो अचानक आ जाते हैं। 3 प्रकार के गुस्सा है। सबसे पहले है कि एक सडन एंगर, किसी बुराई को देखा, किसी गलत चीज को देखा, सुना, तुरंत हमारे अंदर क्या होते हैं? गुस्सा आ जाता है। वो तो नॉर्मल है। आप ध्यान से सुने, ये गुस्सा आना होना कोई गलत नहीं है, लेकिन आप आगे आएंगे पाप कब शुरू हो जाते हैं उसमें हम आएंगे। लेकिन कोई भी गलत काम देखा, समाज में हो, घर में हो, कहीं भी हो, जब हम गलत देखते हैं, अन्याय को देखते हैं, या कुछ बातों को हमारे घरों में भी जब देखते हैं, बच्चे लोग जब कुछ गलत करते हैं, तुरंत अचानक हमारे अंदर से ये भावना उठते हैं। पहले प्रकार का गुस्सा। दूसरा है एक डेलिब्रेट एंगर है कि जानबूझकर जब किसी ने गलत किया है, कुछ बात हमें पता है कि हमें चोट पहुंचाया, हमारे खिलाफ किया है, हम जैसे सोचा समझा साजिश, ऐसे हम सोच समझकर हमारे गुस्से को अब मैं बदला लूँगा, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा, सिखाऊंगा करके हम गुस्सा को क्या करते हैं? चैनलाइज करते हैं। वो डेलिब्रेट एंगर है, सोच समझकर जो हम गुस्सा को करते हैं। सडन नहीं है वो, कुछ समय लेकर ऐसे हम करते हैं। तीसरा है डिस्पोजिशनल एंगर, मतलब हमारे मतलब उस व्यक्ति के जिसके पास ये डिस्पोजिशनल एंगर है, वो उसके स्वभाव में भी, उसके खून में वो मिल गया कि जो कि हर बात में वो गुस्से हो जाता है। कोई रीजन की जरूरत नहीं है, कोई कारण की जरूरत नहीं है। अरे किसी भी बात हो, अच्छी भी बात हो, उसके लिए गुस्से हो जाते हैं। नकारात्मक मतलब उनके स्वभाव में, उनके पृष्ठभूमि के कारण, उनके पालन पोषण के कारण, उनको जिस प्रकार लोगों ने उनके जीवन में बहुत समय से ट्रीट किया है, वो ऐसे बन गया, उसका स्वभाव, उनके एटीट्यूड ही गुस्से वाले होंगे। तो 3 प्रकार के। तो हमें देखेंगे कि गुस्से को हम कैसे उसका क्या बोलते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्या उससे हमें नकारात्मक तरीके से क्या फल मिलता है और उसके ऊपर हम कैसे जय पाएंगे। वो हर एक मानव के अंदर बुनियादी मानवीय मुद्दा है, संघर्ष है। इसलिए आप ये मत सोचना कि अरे ये मेरे बारे में बोले, हम सबके बारे में हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि आप इसके ऊपर जय पाएं। हालेलुया। कितने लोग चाहेंगे? हालेलुया। जो चाहेंगे आप जय पा सकते हैं, क्योंकि प्रभु चाहते हैं। बाइबल में क्लियरली लिखा है, तुम पाप के ऊपर प्रभुता करना है। कैन से लेकर परमेश्वर ये बोल रहे कि तुम्हें पाप के ऊपर क्या करना है? प्रभुता करना। पाप तुम्हारे ऊपर प्रभुता करने नहीं देना है। हालेलुया। एफेसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 26 और 27 वचन सबसे पहले, मतलब हम मेन मैसेज में जा रहे हैं, उसको देखेंगे। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। आमीन। वहां लिखा है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। परमेश्वर कितना अच्छा है ना, कितना हमें समझने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसी ने हमें बनाया। He knows our weaknesses, our frailty,
हमारे कमजोरियों को, हमारे जो हमें किस जो चीज़ों से बनाया है प्रभु जानता है, क्योंकि प्रभु ने ही बनाया। प्रभु बोल रहे हैं कि प्रभु का वचन में पवित्र आत्मा लिखा है क्रोध तो करो, क्योंकि प्रभु को मालूम है, मैं ये बोलूँगा, क्रोध जो स्वभाव परमेश्वर के अंदर भी है। हाँ, हेलो, ये सोचकर आज कोई नहीं बोलना चलो परमेश्वर के अंदर भी है तो मेरे अंदर भी रहने दो, लेकिन परमेश्वर के अंदर का क्रोध कैसा है, वो किस बात के लिए है, वो हम समय है तो देखेंगे। लेकिन हमारे अंदर जो क्रोध कई बार हम गलत जगह पर गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहीं तो हम गलत हो जाते हैं। क्रोध तो करो पर पाप नहीं करना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर क्या करना है? क्रोध, हाँ, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारे क्रोध ना रहे। सूर्य अस्त, वो एक फ्रेज ऐसे बता रहे हैं, सूर्य अस्त होने तक क्रोध रहे। इसका मतलब ये नहीं कि हम वॉच देकर रहेंगे कि चलो भाई सूर्य अस्त में कब तक होंगे तब तक मैं क्रोधित रहूँगा, ऐसा नहीं है। उसका मतलब पुराने ज़माने में ऐसे बिजली और क्या बोलते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, इसका सुविधा नहीं था, तो लोग क्या करते थे, जब सूर्य अस्त हो गया मतलब उस दिन समाप्त हो गया, लोग धीरे धीरे खाना खा के या सो जाते थे। तो मतलब सोने से पहले क्या नहीं करना, क्या करना है? हमें क्रोध के ऊपर जय पाना है। उस क्रोध को लेकर आप सोने के लिए नहीं जाना है। आज तो सूर्य अस्त नहीं होते, इसलिए हम बोलते कर रहे अभी सूर्य बल्ब भी है, लाइट भी है, लेकिन उसका मतलब वो नहीं है। जब आप सोने के लिए जाएगा, मतलब एक प्रभु भी कह रहा है कि क्रोध जब किसी के अंदर आते हैं उसका एक कूलिंग पीरियड होता है, ठंडा होने का एक समय आपको देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप अभी आज तुरंत क्रोध हो गया, 1 मिनट के बाद आप ठंडा नहीं हो सकते। हालेलुया। बैंक क्या बोलते हैं कि ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वालों को पता है, आपके अकाउंट में अगर किसी को आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है, पहले उसको ऐड करना होता है बेनिफिशियरी, लेकिन ऐड करने के बाद तुरंत आप उसको पैसा नहीं भेज सकते। कुछ बैंक तो 24 घंटे लेते हैं कि बोलेगा 24 घंटे के बाद आप कूलिंग पीरियड बोलते हैं इसको। तो गुस्सा भी क्या होता है कि ऐसा एक भावना है, परमेश्वर को मालूम है इसको समय लगता है, इसलिए लीव इट देयर बट डोंट कैरी इट फॉरवर्ड। उसको आगे लेकर नहीं चलना है, वहाँ पर वो हमारे लिए जहर बन जाते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर गुस्सा है क्या होता है कि वो जहर बन जाते हैं। कभी एक बार किसी ने क्लास में कोई टीचर ने पूछा कि दही क्या है, मतलब व्हाट इज योगर्ट, तो बच्चे ने मजाक में बोला मिल्क स्लीप्स इन द नाइट एंड मॉर्निंग इट बिकम्स योगर्ट। है, दूध रात को सोते हैं फिर सुबह दही बन जाते हैं। उनको मालूम नहीं है और भी कुछ करना पड़ता है। उसी प्रकार गुस्सा रात को सोएगा, सुबह वो कड़वाहट बन जाते हैं। गुस्से के साथ सोने नहीं जाना, हाल खास करके पारिवारिक जीवन में, क्योंकि वही उसके अगला वचन हम पढ़ने के समय नहीं है, लेकिन आपको मालूम है पढ़ेगा तो पति पत्नी के बारे में लिखा है, एक दूसरे का आदर करने के विषय में लिखा। तो उससे क्या होता है, 27 वचन में लिखा था, शैतान को अवसर हम देते हैं। अगर हम ऐसा करेगा तो क्या होता है, शैतान को अवसर देते हैं। हालेलुया। शैतान परमेश्वर के लहू से मोल लिया हुआ किसी भी इंसान के जीवन के ऊपर, ना उसके परिवार के ऊपर, ना उसके संपत्तियों के ऊपर शैतान कुछ भी कर नहीं सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब तक नहीं कर सकते, मैं कॉमा डाल के बोलूँगा, जब तक दो चीज़, जब तक परमेश्वर अनुमति नहीं देता है, जैसे अय्यूब के जीवन में अनुमति दिया था, उसके पीछे कुछ कारण भी है। जब तक परमेश्वर अनुमति नहीं देता है, या दूसरा कौन अनुमति देना है, हम अनुमति नहीं देता है,
शैतान आपके, आपके परिवार के, आपके संपत्तियों के ऊपर, पैसे के ऊपर, बैंक अकाउंट के ऊपर क्या नहीं कर सकता है? हाँ, हाथ नहीं लगा सकता है। अय्यूब के पुस्तक पहला अध्याय 10वां वचन घर जाके पढ़ना। शैतान परमेश्वर के पास जाकर कहा, अरे आपने तो उस अय्यूब की ओर, उसके परिवार की ओर, उसके सारी संपत्ति की ओर बाड़ा लगा के रखा है। कितनी बाड़ा है? 3 बाड़ा। एक व्यक्ति, एक धर्मी व्यक्ति के जीवन में, परमेश्वर को जानने वाले के, परमेश्वर के भय मानने वाले के, परमेश्वर के संतान के जीवन में कम से कम 3 बाड़ा है। जिसका विश्वास ज़्यादा है, आप बोल सकते हैं कि मेरे और तो 5 है, कोई बात नहीं, 5 हो सकता है। मेरे साथ सिर्फ बाड़ा भी नहीं है, मेरे साथ स्वर्गदूत भी है, सिपाही भी है, 2 सिपाही भी है, साथ चलते। शरीर की आंखों से आप देख नहीं सकते हैं, जिनकी आंखें खुला है वो देख सकते हैं। हालेलुया। जिनकी आंखें वजन के द्वारा खुल गया है वो देख सकते हैं। हालेलुया। कम से कम 3 बाड़ा है, लेकिन उस बाड़ा को ना आप उसको तोड़कर नहीं देना, तोड़ दिया तो क्या होगा? शैतान अंदर। पहला पत्रस 5:8 में लिखा है, वो गर्जने वाले सिंह के नाई घूमते रहते हैं। क्यों घूमते रहते हैं? बाड़ा होने के कारण। अगर बाड़ा नहीं है तो फिर घूमने की क्या जरूरत है? पकड़ के खा लो। है, चिड़ियाघर में जाएगा तो आपने देखा है कि वहां पर उल्टा है, आप बाहर हैं और सिंह उसके अंदर है, पिंजरे के अंदर है। लेकिन वो पिंजरे के अंदर होने के कारण, गुस्से में, भूख के कारण इधर उधर भागते रहते हैं, देखते रहते, गरजते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकते। उसी प्रकार आपके चारों ओर बाड़े होने के कारण वो बाहर घूमते रहते हैं कि किसका बाड़ा कब खुलेगा, मैं अंदर आ सकूं। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासी लोग, परेशानी आपके जीवन में आने पर हम दोष लगाना बहुत ही जानते हैं। हम बोलते हैं कि अरे परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर को मालूम नहीं है क्या, परमेश्वर ऐसा क्यों करते हैं। परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने से पहले सोच कर देखो, क्या आपने कुछ काम किया जिससे आपका बाड़ा टूट गया, शैतान परेशान कर रहे हैं। हालेलुया। पूरे संदेश समाप्त करने के बाद मैं ये बोलूँगा कि हमारी कई बीमारियों का कारण हम ही हैं, हमने उसको अवसर दिया है। हालेलुया। सारे बीमारियों के नहीं, कई बीमारियों का कारण। हालेलुया। शैतान को अवसर ना दो। कैसे अवसर देंगे? जब गुस्से को क्या करते हैं आप लेकर चलते हैं, मतलब उसको सॉल्व नहीं करते, उसको सुलझने के लिए आप कोई कदम नहीं उठाते, उसके ऊपर जय पाने के लिए जब कदम नहीं उठाते हैं, वो बहुत ही खतरनाक बन जाते हैं। शैतान को एक पाँव रखने के लिए आप जगह दे दिया तो बस वो पूरा पलटन आके वहाँ पर क्या करेगा, बस ना शुरू करेगा। 1-2 लोगों के बारे में मैं बोलूँगा कि गुस्सा किया हुआ कई लोग हैं बाइबल के अंदर। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय उसका 6 और 6, 7, 8 वचन पढ़ेंगे। कैन के बारे में वहाँ पर लिखा। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। हाँ। और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया। कैन जो परमेश्वर के सम्मुख में भेंट लेकर आया, परमेश्वर ने उसको स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं स्वीकार किया? क्योंकि कैन के जीवन में, बाद में आप नया नियम में भी पढ़ो, 1 यूहन्ना 3:12 में, कैन के जीवन में बुराई थी, पाप था। तो पाप के साथ जब हम भेंट लाते हैं, परमेश्वर, मैं कई बार बोल चुका हूं, परमेश्वर हमारे चेहरे को, कपड़े को, हमारे भेंट को भी नहीं देखते हैं। कहाँ देखते हैं? आपका हृदय को देखते हैं। हृदय के अंदर किसी का भी पाप हो,
ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड है। हम कितने भी चिल्ला कर गाएं, कितने भी कूद कर गाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में एक शुद्ध मन, शुद्ध हृदय के जैसा उससे बढ़कर कोई उत्तम योग्य बलिदान है नहीं। हालेलुया। आप खामोशी में पूरे समय बैठ जाएं, 2, 2.5, 3 घंटे, कोई बात नहीं, लेकिन आपका मन परमेश्वर के सामने टूटा हुआ है, शुद्ध है, तो क्या करेगा? परमेश्वर आपको स्वीकार करेंगे। हालेलुया। हाबेल कुछ ऐसा बड़ा कुछ काम किया नहीं, लेकिन वो भला काम करता था, वो भलाई को पसंद करता था, परमेश्वर के राह में चलता था, तो परमेश्वर ने उसके भेद को स्वीकार किया। कहीं के भेद को ना स्वीकार करने के कारण उसको गुस्सा आ गया। गुस्से में क्या किया? अपना भाई का कत्ल किया। कौन किया? हालेलुया। ज्यादा रुककर वर्णन करने का समय नहीं है, गुस्सा बहुत खतरनाक। हालेलुया। इसलिए हमें हल्के में नहीं लेना है। हम ये नहीं बोलना अरे तो सबके जीवन में होता है, हाँ, परमेश्वर के अंदर भी है, सबके अंदर है, इसलिए छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बात है। खास करके गुस्से में आगे हम देखेंगे आपके उद्धार को भी वो क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। फिर एक व्यक्ति गुस्सा किया है, वो है मूसा। 2 अध्याय निर्गमन की किताब 12 पद। ये एक सडन एंगर था, लेकिन वहां पर भी किसी का मर्डर हुआ है। 2 अध्याय 12 पद, निर्गमन 2 उसका 12। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तो उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। हाँ, मूसा को गुस्सा आया तो इधर उधर देखा, कोई नहीं है। हम भी ऐसे करते हैं, इधर उधर देखते कोई नहीं है। हालेलुया। पाप को छिपाने से कोई फायदा नहीं, वो हमें ही खत्म कर ले। हमें ऐसा मैं ये बोलूँगा, गुस्सा करना है तो शैतान से और पाप से करें, गलती से। हमारे जीवन में जब पाप आपको पहचान में आते हैं, आपको समझ आते हैं, उसके ऊपर आप गुस्सा करें। मैं परमेश्वर का संतान होते हुए इसको लेकर कैसे चल सकता हूँ, इसलिए मैं इसको इनकार करूँगा। मैं परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ना चाहता हूँ। ऐसा ठान ले, ऐसा निर्णय ले, तो परमेश्वर आपको आशीष करे, पवित्र आत्मा आपको बहुतायत से आशीष करे। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष ऐसा नहीं बोलने से, हाथ उठाने से नहीं होते। जो नम्र होते हैं, नम्र होना मतलब अपने आप को इनकार करना, वो नम्रता है। अपना स्वयं को इनकार करना नम्रता है। हालेलुया। मूसा इधर उधर देखा, एक मिस्र को मार डाला, उसको छिपा डाला, लेकिन क्या हुआ था? असर क्या हुआ था? परमेश्वर की योजना और पूरा होने में देरी होगी। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय 13 वचन। परमेश्वर तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान लो कि तेरे वंश पराए देश में, तेरा वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे। और वह उनको 400 वर्ष तक। परमेश्वर ने बोला कि तुम्हारे वंश कितने साल पराए देश में रहेंगे दास बनकर? परमेश्वर ने बोला ना, ये यहोवा ने बोला, लिखा है। अब्राहम से कहा 400। परमेश्वर गलत करेगा? है? पढ़िए अगला वचन, निर्गमन 12 उसका 40। मिस्र में बसे हुए इस्राएलियों को 430 वर्ष बीत गए थे। 430 वर्ष परमेश्वर बोला 400, अब बीत गए कितने? 30 वर्ष। 390 साल पूरा हुआ तब परमेश्वर ने मूसा को बाहर निकाला। 390 साल जब पूरा हुआ, परमेश्वर ने मूसा को
बाहर निकाला महल के अंदर से, बोला कि अब तुम्हें तैयार होना है, मेरा काम पूरे होने का समय हो रहा है, 400 साल। लेकिन मूसा बाहर आके फिर क्या किया, अपने हाथ में चीजों को ले लिया। मूसा ने देखा कि मैं अभी सही करके दिखाऊंगा, है उसका गुस्सा के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, मैं अभी करके दिखाऊंगा, मैं एक एक करके मिस्र को मारना है तो 400 नहीं 4000 साल भी लग जाएगा। लेकिन एक को ही मारने का प्रभु ने मौका दिया, उसको बोला तुम भाग जाओ यहां से, 40 साल वहां रहा, मतलब 30 साल और डिले हो गया। 400 साल प्रभु ने बोला था, 430, पूरा एक देश एक व्यक्ति का गलती के कारण गुलामी में 30 साल और रहना। हालेलुया। हम बोलते हैं ना, परमेश्वर ने वायदा किया है चाहे कुछ भी हो पूरा हो जाएगा। शैतान और उसकी सेना उस उद्देश्य को रोकने के लिए कैसे भी खड़े हो जाएं, उसको डुबा सकते हैं परमेश्वर। फिरौन की सेना को तो डुबा दिया था, लेकिन अगर जिसको परमेश्वर छुड़ाना चाह रहे हैं वही व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हो जाएं, परमेश्वर के काम और लंबा होते जाएगा, परमेश्वर का काम और धैर्य होते जाएगा। याद रखो मेरे भाई बहनों, कलीसिया में आने से, वचन पढ़ने से, आराधना करने से ये मत सोचना मेरे ऊपर 10 भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी दे रखा है, लेकिन भविष्यवाणी का पूर्ति होना परमेश्वर के समय पर होगा। परमेश्वर का समय मतलब हमारा कैलेंडर जैसा नहीं है। जब वो आपको देखते हैं कि ये बंदा तैयार हो गया, वो परमेश्वर का समय है। परमेश्वर को 2022, 23, 25 से कोई मतलब नहीं है। जब आप तैयार हो, परमेश्वर का समय। परमेश्वर दिन रात तैयार है आपको आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन आप तैयार होना है, क्योंकि ये साथ चलने की बात है। परमेश्वर अकेले नहीं चलते, आपको भी साथ लेके जाना। लेकिन उसके लिए जब तक हम तैयार नहीं हैं, हम जो रास्ता भटक जाते हैं, हमारा रूट दूसरा पकड़ लेते हैं, परमेश्वर इंतजार करेगा वापस आ जाओ, जहां से तुम भटक गए थे वहां वापस आओ। 30 साल और गुलामी में रहा। मूसा तब भी सीखा नहीं। मैं मूसा को दोष नहीं लगाऊंगा, क्योंकि 20 लाख लोगों से ज़्यादा और इतने बुड़बुड़ाने वाले, कुटकुटाने वाले और बोलते कि हटीले लोग को ले चलने के बाद 38 वर्ष चलाया जंगल में, चलाने के बाद थोड़ा थोड़ा वो आदत मूसा के अंदर भी आ गई। मैं दोष नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगुए होने के नाते हमें भी मालूम है कई बार ऐसे रहने से क्या होता है कि हमारे ऊपर भी वो प्रभाव आ जाता है, इसलिए बीच बीच में गायब हो जाते हैं। हम जैसे लोग मिशन फील्ड में और गाँव में चले जाते ताकि थोड़ा फ्रेश हो के आए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा बुलाहट, हमारे ऊपर प्रभु का मकसद और देरी नहीं होना है। लेकिन एक बहुत बड़ी, पहले तो देरी ही हुआ था, दूसरी बार मूसा को तो वायदा मिला भी नहीं। पढ़ने का समय नहीं। गिनतियों की पुस्तक 20 अध्याय 1 से 13 पढ़ के देखना। परमेश्वर ने बोला तुम जाके पत्थर से क्या करना है, पानी नहीं था, पत्थर को आज्ञा देना है। दूसरी बार, पहली बार बोला पत्थर को मारो, दूसरी बार बोला पत्थर को आज्ञा दे दो, लेकिन वहां पर जाके मूसा ने गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में पत्थर को 2 बार मारा। पानी तो आया, परमेश्वर ने बोला देख बेटा, अब मूसा नहीं, मूसा का बाप भी हो, परमेश्वर के बातों से हटकर जो जाएगा, परमेश्वर अपने नियम पर स्थिर रहता है। हालेलुया। बोला कि तुम केवल देख ही पाओगे, अंदर प्रवेश नहीं करना। ये लोग भी नहीं जाएगा, तुम भी नहीं जाएंगे। फिर 2 साल दिया कि बोला अगला एक व्यक्ति को तैयार करो, यहोशू, वो लेकर जाएंगे तुम्हें, मैं दफनाऊंगा इधर, लेकिन कोई बात नहीं, तुम आगे नहीं जाएगा। गुस्सा के कारण बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। आप अगर सोच रहे कि मैं इतने साल मसीहत में आने के बाद मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, Why am I not able to progress? ऐसे बातें हैं, ऐसी बातें जो हम सोचते हैं ना, अरे कोई बात, ये तो सब कहते हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर भूल जाएगा। परमेश्वर भूलने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक हम मन फिराने के लिए तैयार नहीं है, जब हम अंगीकार करने के लिए तैयार नहीं है, परमेश्वर भूल भी नहीं सकते। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 21 से 24 तक यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश दे रहे थे। पहाड़ी उपदेश के अंदर
पहला पाप का जिक्र किया है, गुस्सा, क्रोध, पहला पाप। उससे पहले धन्य वचन बोल रहे हैं, धन्य है वे, धन्य है वे, लेकिन 21 वचन में आकर परमेश्वर बोल रहा है एक पाप के बारे में। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। जी आगे परंतु 24 तक, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तो अपनी एक मिनट रुके, आपने देखा क्या बोल रहे हैं? जल्दीबाजी, मैं तो जल्दीबाजी में हूँ, लेकिन आप जल्दीबाजी में नहीं जाना। ध्यान से सुनो, यीशु मसीह का वचन है, बोल रही जो ये कहेगा वो कहे, लास्ट बोला अरे मूर्ख कहेगा वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। हालेलुया। विश्वास नहीं आ रहा है कुछ लोगों का, अरे कोई नहीं, परमेश्वर क्षमा करेगा, प्रभु क्षमा करेगा, लेकिन हमारे अंदर भी है ना एक बदलाव आना चाहिए, बोलना कि नहीं मैं इसके ऊपर जय पाऊंगा। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, कई बार हो चुके हैं, अभी भी आप हार मान के बैठे हो, नहीं होगा, ये तो मुझे अपने दादा से मिला है ये आदत गुस्सा करने का। दादा से मिलने वाली आदत तो लेकर मत चलिए, स्वर्गीय पिता की आदत भी प्रभु आपके अंदर डालना चाहते हैं। आपको उसकी स्वरूप में बदलने का काम पवित्र आत्मा आपके अंदर कर रहा है। उससे सहमत हो जाओ, उसके साथ मिलकर चलो, अब गुस्से को यूं ही जी पाएंगे। हालेलुया, आमीन। 23 और 24। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिला कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। अगर मैं बोलूं ये वचन अभी करें, कितने लोग यहाँ पर होंगे, कितने लोग उठ के जाएंगे? प्रैक्टिकली करना हो, हम भेंट तो हम चढ़ा चुके हैं, वो वाली बात नहीं है। हमारी आराधना प्रार्थना, क्योंकि मैं नेगेटिवली बोलूँगा नहीं, पॉजिटिवली मैं बोलूँगा। कई बार मैं जब प्रार्थना करने के लिए बैठता हूँ, उपवास के साथ बैठता हूँ या आराधना करता हूँ, प्रभु याद दिलाता है, बेटा तुमने ये गलत किया था, ये गलत किया था, इनसे ये बोला था। मुझे को बुरा नहीं लगता, मैं बोले प्रभु धन्यवाद आपने मुझे याद दिलाया। हमने कई बार उसको हल्के में ले लेते, नज़रअंदाज करते हैं, अरे कोई बात नहीं, प्रभु याद, क्योंकि प्रभु उसको ध्यान देता है, क्योंकि परमेश्वर उसको अपना नियम को तोड़कर क्या नहीं कर सकते, आपको आशीष नहीं दे सकता है, आपका प्रार्थना सुन नहीं सकते। प्रार्थना का रुकावट ना होने के लिए, आराधना का रुकावट ना होने के लिए, आपका इवन ऑफरिंग दशवांश आपके लिए अगर आशीष का कारण ठहरना है तो क्या करना है? हमें ध्यान पूर्वक ये देना है, साथ साथ जब ध्यान देगा पवित्र आत्मा याद दिलाएगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कलीसिया को पैसे की ज़रूरत है, लेकिन आप देते हैं यीशु मसीह के नाम में। कभी भी ऑफरिंग डालते समय मुझे समझ नहीं आता है कि कुछ लोग तो मतलब ऐसे पीस के डालते हैं, कुछ लोग उल्टे हाथ से डालते हैं, कुछ लोग फेंक के देते हैं। मैं बोलूँगा कि जितना आप थोड़ा सा नम्रता से डालें अच्छा रहेगा, क्योंकि कलीसिया के पासवान के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखने वाला है परमेश्वर। जब आप नम्रता से ध्यान पूर्वक जब डालेंगे, इवन ऑफरिंग भी, आपके गीत भी, आपकी आराधना भी, आपकी प्रार्थना भी, परमेश्वर आपको भलाई की ओर ले चलेगा। नहीं तो परमेश्वर भी छोड़ दे जा रहे, छोड़ दे, ये तो कभी सुधरने वाला नहीं, और आखिरी में हम कहीं और पहुंच जाएंगे, जहां हमें पहुंचना था परमेश्वर के पास, वहां नहीं पहुंच पाएंगे। हालेलुया। ये आपको आशीष के लिए परमेश्वर मदद करने पाए। शैतान को कम मौका नहीं देना,
हम उसको फ़ायदा उठाने के लिए अवसर नहीं देना। यीशु मसीह अपने सेवकाई के समय पर 2-3 बार गुस्सा किया था। हमें गुस्सा किया था। कब किया था? जी, मंदिर में जब उन्होंने देखा लोग व्यापार कर रहे हैं, ले रहे, बेच रहे, तो वहाँ पर उसने गुस्सा किया था सबको। बिल्कुल हम यीशु मसीह का जो तस्वीर है, पिक्चर है, उससे एक हट के अलग पिक्चर दिख रहा है। हाँ, वो एक क्या बोलते हैं उसको, विप को लेकर सबको नहीं मारा, वहाँ पर जो रखा था सामान उसको मारा, वो टेबल को उल्टा कर दिया, सबको लेके गया। क्योंकि बिजनेस चर्च में करना क्या नहीं है, अलाउड नहीं है। व्यापार कलीसिया के अंदर अलाउड नहीं है, बाहर आप कर सकते हैं। आपके व्यापार के ऊपर परमेश्वर क्या करेगा? आशीष देगा। लेकिन कलीसिया के अंदर कोई व्यापार नहीं करना चाहिए। कलीसिया को उस जितना महत्व है, पवित्रताई है परमेश्वर के भवन में, हमें उस पवित्रताई के साथ, आदर के साथ आना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों को मारा नहीं है, लेकिन उनकी आदतों को, उनके जो एटीट्यूड को, उनकी गलती को परमेश्वर यीशु मसीह करेक्ट कर रहे थे। दूसरा एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ, 3 अध्याय मरकुस के पुस्तक। 2 बार यीशु मसीह ने मंदिर से लोगों को बाहर किया था, एक शुरुआत में और आखिरी में, अपनी सेवकाई के समय की शुरुआत में। यूहन्ना 2 में, मत्ती 21 में देख सकते हैं। लेकिन मरकुस 3 अध्याय 1 से जब हम पढ़ेंगे, वहाँ पर एक और बार परमेश्वर यीशु मसीह गुस्सा हो गया। वह फिर आराधनालय में गया। हाँ। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। हाँ। और वह उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वह शब्द के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो। और उसने कहा, क्या शब्द के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वह चुप रहे। उसने उसके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदेसिया के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। यीशु अपने चेलों यीशु मसीह उन लोगों की मन की कठोरता को देखकर उदास होकर गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया, और उस आदमी को चंगा किया। क्यों वो उनका मन कठोर थे? सबत के दिन वो सोच रहे थे कि इस आदमी को चंगा करना गलत है। अरे सबत तो इंसान के लिए बनाया था, इंसान सबत के लिए थोड़ी बनाया। सब के दिन किसके लिए बनाया था? मनुष्य के लिए बनाया था, उसके आराम के लिए, परमेश्वर के साथ एक संगति के लिए, एक रिश्ता के लिए बनाया था। मतलब हम मनुष्य का फायदा के लिए बनाया था। अब वो उसको एक धर्म के रूप में, रीति रिवाज के रूप में लोग फॉलो करने लगे। लेकिन परमेश्वर के साथ, एक दूसरे के साथ कोई प्रेम नहीं है। बोले कि सबत के दिन इसको चंगा करना गलत है। मतलब वो बोला नहीं, मन ही मन में वो लोग सोच रहे। लेकिन यीशु मसीह उनके मन के विचारों को जानकर गुस्सा हो गया, उदास हो गया, उनके कठोर मन को देख। तो यीशु मसीह का गुस्सा, ये जितनी बार बाइबल के अंदर गॉस्पेल में है, कभी भी किसी इंसान को किसी ने वो बुरा कहने के लिए, कुछ गाली देने के लिए नहीं इस्तेमाल किया। उनकी बुराई को यीशु मसीह क्या किया? गुस्सा किया। अब समझ आ रहा है कि किसको गुस्सा करना है? घर में हो, समाज में हो, कलीसिया में हो, किसको गुस्सा करना है? बुराई से गुस्सा करना है। हेलो, उस व्यक्ति को प्रेम करें, लेकिन हम उनके बुराई से, बच्चों से भी, खास करके माँ बाप याद रखें, हम कई बार बच्चों को ताड़ना देते हैं, उसको डिसिप्लिन करते हैं, अनुशासन में लाने के लिए छड़ी का इस्तेमाल करते हैं, मारते हैं, लेकिन हम अपने गुस्से में करते हैं।
लेकिन क्या करना चाहिए? वहाँ पर बुराई को हम इनकार करें, विरोध करें उनको। उससे अच्छा कि छड़ी छोड़ो, दोनों बैठकर थोड़े समय के बाद आपका गुस्सा ठंडा होने के बाद बच्चों को बोलो, क्या बुराई किया था, तुमने क्या क्यों किया, वो बात की बात है, लेकिन बेटा बेटी ये बुराई है, ये परमेश्वर पसंद नहीं करते, हम परमेश्वर के लोग हैं। ऐसा अपने गुस्से को ठंडा होने के लिए समय देना है। लेकिन गुस्से में आकर अगर हम कुछ करते हैं, लोगों को चोट पहुंचते हैं, लोग क्या बोलते हैं कि वो उस गुस्से के अंदर हर्ट हो जाएगी। तो मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन यीशु मसीह ने उनके मन की कठोरता को देखकर गुस्सा किया था। हालेलुया। हमारा मन को कभी कठोर ना करने पाए। हालेलुया। कितने भी आप समय से मसीह हो, हमेशा हर दिन एक ताजगी अनुभव के साथ, एक नम्रता के साथ, एक बच्चे के समान परमेश्वर के उपस्थिति में आने के लिए हम समर्पण करना है, प्रयास करना है, कोशिश करना है। कभी कठोरता से उनके पास आना नहीं। परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने प्रार्थना में भी ये बात बताया, दूसरों को क्या करें, क्षमा करने के विषय में। वो भी बोलकर मैं समाप्त करूँगा। मत्ती 6 अध्याय 9 से 13 में यीशु मसीह प्रार्थना के बारे में बता रहे हैं, लेकिन उसका आखिरी भाग पढ़ेंगे, शायद 13 आयत 13 या 12 और 13 पढ़ी। मत्ती 6। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हाँ, प्रार्थना में तेरा राज्य आए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, सब कुछ परमेश्वर के बारे में बोलने के बाद फिर हमें दिन भर की रोटी दें, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे हमें भी क्षमा करें। और प्रार्थना वहाँ पर समाप्त हो रहे। पराक्रम क्या बोलते हैं कि ये सब कुछ परमेश्वर का है बोलकर वहाँ पर समाप्त होते हैं। लेकिन तुरंत बाद परमेश्वर यीशु मसीह ने उस प्रार्थना में एक पॉइंट को हाईलाइट करते हैं, वो है 14 और 15 वचन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। एक ही बात दो तरीके में बताया। इसका मतलब ये इसका बहुत ही अहम बात, मतलब रोल है हमारे मसीह जीवन में। आप छोड़ नहीं सकते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है। ये सब वचन हम याद करना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे वचन जो यीशु मसीह ने उठा कर लोगों को कहा, कई तरीके से कहा, प्रार्थना में भी शामिल किया, उदाहरण के रूप में भी किया। बोलते हैं कि मेरे पुत्रों, मेरे संतानों, याद रखो, यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी क्या नहीं करेगा, तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। यदि तुम करोगे तो स्वर्गीय पिता भी करेंगे। एम्फसिस ऑन फॉरगिवनेस। आखिरी में एक थोड़ी सी भयानक बात है, लेकिन आप वो भी सुनकर हम प्रार्थना करेंगे। मत्ती 18:21 से 35 तक एक निर्दयी दास की कहानी बता रहे। निर्दयी दास जिसको उनके स्वामी ने बहुत बड़ा रकम माफ किया था। मतलब लाखों में, अरबों में हम आज के समय पर सोच सकते हैं, उतनी बड़ा कर्ज को क्या कर दिया, माफ कर दिया। लेकिन उस व्यक्ति ने जाकर दूसरा एक उनसे कर्ज लिया हुआ एक व्यक्ति को मिला, बहुत ही कम, थोड़ा सा, एक 10 लाख है तो ये 100 रुपये का बराबर है या 1000 रुपया का बराबर है। थोड़ा सा कर्ज लिया, वो उनको वापस नहीं दिया, इस कारण उनको क्या कर दिया, पकड़ कर उनको जेल के अंदर डलवा दिया। जब
स्वामी को पता चला कि इसने ऐसे ऐसे किया, उनको वापस बुलाया, आ जाओ। 32 वचन पढ़िए। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर कहा, हे दुष्ट दास, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। हाँ, इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी। क्या बुलाया था उनको? दुष्ट दास। तुम्हारा हृदय कितना दुष्ट है, तुम इतना जल्दी भूल गए हैं कि तुम्हें इतना बड़ा कर्ज मैंने क्षमा किया था। क्या तुमने भी ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे भाई से? और उसके स्वामी ने एक मिनट बहन, हम में से हर एक का इतना बड़ा बड़ा पाप परमेश्वर ने क्षमा किया है। कोई ऐसा इधर धर्मी नहीं बना जो अपने कामों से, परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी दया से, उसकी करुणा से, काल्वरी क्रूस पर उसने हमारे लिए खून बहाया, उस पर केवल विश्वास करने से आपके सारे पापों को परमेश्वर ने क्या कर दिया? सोच कर देखो। कई बार लोग हम प्रार्थना करते तो बोलते प्रभु मेरे सारे पापों को क्षमा करो। प्रभु बोलते चलो फिर भी ठीक है, मैं माफ कर दूँ। करने के लिए एक एक दिन एक एक पाप कर रहे थे, अब माफी मांगने के लिए 1 सेकंड में बोल रहे मेरे सारे पापों को क्षमा करो। फिर भी प्रभु बोलते ठीक है भाई, तुम मान लिया ना, तुम मन फिरा रहे ना, ठीक है मैं मानता हूँ सारे। लेकिन याद रखना, आपके जीवन में किसी ने कुछ पाप किया, गलत किया, आप क्षमा करते हो, लेकिन आप भूलते हो क्या? भूल सकते हैं क्या? आपके जीवन में कोई घटना हुआ, कोई आप भूल सकते हैं? बोलो ना, नहीं भूल सकते, क्योंकि जब तक आपका दिमाग सही है, नहीं तो फिर अल्जाइमर से ऐसा बीमारी आना चाहिए जो आपका दिमाग की मेमोरी इरेज कर लेगा, तब आप भूल सकते हैं। अदरवाइज टिल योर डेथ आप किसी भी बुरा, मैं ये नहीं बोला कि उसको याद करके उसके बारे में लोगों को बताने के लिए नहीं, हम याद रहते हैं, लेकिन हमने क्षमा किया प्रभु के नाम में, क्योंकि प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है। लेकिन ऐसा है परमेश्वर भी, आपका सारे पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया, बाइबल में ये लिखा है, फिर वो कभी याद नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर को याद का कोई कमी है, उसका मेमोरी में वो रहता है, अगर जरूरत पड़े वो लेकर आएगा वापस। अगला वचन, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, पढ़िए 34। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वाले, क्रोध में आकर जो पाप क्षमा किए थे, बोला कि आप देखो जितना सजा तुम्हें मिलना चाहिए उससे ज्यादा सजा मैं देने जा रहा हूँ। दंड देने वालों, क्रोध में आकर दंड देने वालों के हाथ में इसको क्या कर दिया? सौंप दिया। दंड देने वालों के हाथ में, दंड देने वाले मतलब टॉर्मेंटर्स, फिजिकल मेंटल टॉर्मेंटर्स। कई लोगों का उद्धार हो चुके, इसलिए मैंने बोला कई बीमारी मेडिकल कारण से, शारीरिक कमजोरी से नहीं है, लेकिन कई बीमारी टॉर्मेंटर्स की वजह से, सताने वालों की वजह। प्रभु भेजा है जानबूझकर, ये जब तक तुम अपना भाई का, बहन का अपराध को क्षमा नहीं करोगे जानबूझकर, मैं तुम्हें सताते रहूंगा। कोई हमें नहीं बोलेगा, मुझे मालूम है, लेकिन मैं ये वचन से बता रहा हूं, अगर आज ही आप मन से प्रभु का अनुग्रह से क्षमा करने के लिए तैयार हो जाएगा, आपका सिर दर्द दूर हो जाएंगे, आपका शरीर का दर्द दूर हो जाएगा, परमेश्वर कई बीमारियों से आपको आजाद करेंगे। हालेलुया। नहीं तो जब तक आप क्षमा नहीं करोगे, कब तक रखने के लिए बोला है? जब तक सब कर्ज भर ना दे। जब तक वो कर्ज तुम वापस नहीं लौटाएं, मतलब जब तक हम अंगीकार नहीं करें, तब तक सताने वालों के हाथ में। मसीह बनने के बाद फिर सताने वालों से सतावट खाने से क्या फायदा? मसीह जीवन तो आज़ादी के साथ जीना है। उसके लिए क्या करना है? वचन में जो जो प्रभु ने बोला है, उस सारी बातों को हमें पालन करना है। मेरे लिए मुश्किल है,
मैं मानता हूं आपके लिए। आप बोलेंगे नहीं पास्टर जी, आपको मालूम नहीं है मैंने क्या क्या सहा है, उन्होंने मेरे जीवन में क्या क्या किया है। मैं बोलूंगा कि आपके सारी बातें मैं सहमत हूं, लेकिन स्वर्ग ने किसी को इस संसार में अधिकार नहीं दिया किसी इंसान को घृणा करने का। No. If God doesn't hate human beings, you don't have any right to hate anybody else in this world. You may not like people. आप किसी को पसंद नहीं करते हैं, किसी का स्टाइल पसंद नहीं करते, वो तो ठीक है। नहीं, आपको नहीं पसंद है तो आप उसके घर में ना जाइए, कोई बात नहीं, हम फोर्स नहीं कर रहे। लेकिन आपके हृदय के अंदर आप किसी के प्रति घृणा रखकर आप प्रभु की आराधना नहीं कर सकते। प्रभु माफ नहीं करेगा, उसके सताने वाले आपके पीछे पड़ेंगे। हालेलुया। मैं बोल रहा हूं, मैं पूरा कॉन्शियसनेस के साथ बोल रहा हूं, और मैं जानता हूं इस कलीसिया में भी कई लोग हो सकते हैं मुझे पसंद नहीं करते, कभी कभी चेहरे से समझ आते हैं, जय मसीह की बोलेगा तो वापस नहीं बोलते, लेकिन आप में से किसी के प्रति मेरे अंदर घृणा नहीं है। मेरे तारीफ करें, मेरे घर में आए, मेरे बारे में अच्छे बोलने वाले भी हैं, कुछ ना बोलने वाले भी हैं, बुराई बोलने वाले भी हैं, लेकिन that doesn't give me any reason to hate anybody in this world. इस संसार में किसी का इनकार करने का, उसका बुराई करने का, उसके घृणा करने का अधिकार प्रभु ने मेरे हाथ में दिया नहीं है, ये मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। नहीं, you will not escape God's judgment if you will not obey His law. उसका नियम को जब तक हम पालन नहीं करेगा, हम उसका न्यायासन से बच नहीं सकते। लेकिन आपको उस नियम को पालन करने के लिए अकेला नहीं छोड़ा है, आपको एक सहायक भी दिया है, पवित्र आत्मा दिया है। आपको क्या करना है? केवल अंगीकार करना है, प्रार्थना करें। यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर उनको सताने वालों को, उनके ऊपर थूकने वालों को, उनके बाल खींचने वालों को क्या कर दिया? उनके लिए क्षमा कैसे किया? प्रार्थना किया, प्रभु हे पिता तू इन्हें माफ कर। ये आसान नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन आपको कदम उठाना होगा। जिन जिन व्यक्ति के खिलाफ आपके मन में जो घृणा है, जिन्होंने आपको चोट पहुंचाया है, नाम लेकर उनके लिए प्रार्थना करो। मैं बोलूंगा, मैं अपने अनुभव से बोलूंगा, पहली बार उस व्यक्ति का नाम आपके मुंह से भी नहीं निकलेगा, लेकिन You obey to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अधीन हो जाओ और बोलो, प्रभु मुझे, मेरा शरीर को ये पसंद नहीं आ रहे, मुझे ये पसंद नहीं आ रहे, लेकिन आपकी इच्छा के लिए मैं समर्पण कर रहा हूं। एक बार हो गया, दो बार हो गया, पांचवी बार उस व्यक्ति के लिए जब आप प्रार्थना करें, प्रभु आप दिल से बोलेंगे, मेरे इस भाई को मैंने क्षमा कर दिया, उसको आप आशीष कर दीजिए। हालेलुया। That is the only way you can overcome. It's not easy. क्योंकि ये एक बहुत खड़ी भावना है, एक सख्त भावना है, और ये पाप बहुत ही खतरनाक है। इसके ऊपर जीतने के लिए आपको भी सख्त बनना है, आपको भी कुछ निर्णय लेना है। प्रार्थना करें, थोड़ा सा स्लो डाउन करें। याकूब के पुस्तक में बता रहे हैं कि पाप बोलने में धीमी और गुस्सा करने में हमें धीमी हो जाए। स्टॉप चर्निंग। ये सारे बात बोलने के लिए समय नहीं है। नीति वचन 30 उसका 31 में भूलने के बाद, क्षमा करने के बाद फिर जाके उसको उस शब्द कैसा है हिंदी में, कैसा है? 30 का 33 उस शब्द हिंदी वर्ड पकड़ने के लिए, नीति वचन 30 का 33। क्योंकि जैसे दूध के मतने से मक्खन, दूध के मतने वो शब्द चर्निंग, दूध। ऐसे आप गुस्सा को क्या नहीं करना, डोंट चर्न, बिकॉज इट विल गो आउट ऑफ हैंड, इट विल ब्लो अवे थिंग्स। कई परिवारों को तोड़ा है गुस्सा ने, कई कलीसियाओं को तोड़ा है, कई व्यक्तियों को तोड़ा है, नाश किया है। आप उससे इम्यून नहीं हैं। ये मत सोचना कि नहीं मुझे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, अगर वचन कहते हैं होंगे, इसलिए दूर रहें, उसके ऊपर जय पाए। जब वो हमारे तक पहुंचने से पहले हम उसके ऊपर जय पाए। रोमियो 12:21 ये पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। कैसे जीतना है? बुराई को भलाई से जीते। प्रार्थना करें, थोड़ा सा स्लो डाउन करें और उसको चर्न ना करें। तीसरा,
प्रोएक्टिव बने। वहाँ लिखा है बुराई से ना हारो, भलाई से बुराई को जीते। जो गुस्सा किया है, जो गुस्सा के लिए कारण बना है, उनको कुछ प्रार्थना किया, सब कुछ किया, लेकिन जब आपका मन पूरी तरह से परमेश्वर के प्रेम से भर जाएगा ना, उनके घर जाना है, कुछ बातचीत करना है, कुछ तोहफा लेके जाना, उनको आशीष देना है। हम इस प्रकार परमेश्वर के संतान बनेंगे। धन्य है वो परमेश्वर के जो मेल कराने वाले हैं, वो परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। लेट्स प्रे।